दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन्स। यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स है। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब ये है कि कोई भी पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और सभी इंटरनल एंगल्स सभी एंगल्स इक्वल हों तो हम कहते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। जैसे आप ये फर्स्ट में देख सकते हैं एक ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इसके इक्वल हैं। इसी तरह से स्क्वायर है, ये सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं। हमें इनके एरिया फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे मैंने केवल हेक्सागन तक लिए हैं, लेकिन आपके पास कितने भी साइड्स हो सकती हैं। आपके पास डेकागन हो सकता है, 20 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन आपके पास हो, अगर उसकी साइड दी हो तो उसका एरिया आप सिंगल एक फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको एरिया फाइंड करना हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का तो इसका फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देखो, इट्स एन अमेजिंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूले से आप किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस आपको साइड पता होनी चाहिए एंड दैट्स इट। यहाँ पर ये फॉर्मूला, इसमें n और a है, n नंबर ऑफ साइड्स और a है लेंथ ऑफ ईच साइड। अब पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या वाकई ये काम करता है या नहीं करता है। आई मीन टू से मैं एक एक करके इसका एरिया और इसका एरिया आपके सामने कैलकुलेट करूँगा और उसके बाद फिर मैं ये बताऊँगा कि ये जो फॉर्मूला है ये बना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करें मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें एरिया फाइंड करना है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका एरिया क्या होगा तो देखो कितनी साइड है इसमें, 3 साइड हैं और एक साइड की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया है अपॉन 4 10 180 अपॉन और साइड टोटल 3 है इसमें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 36 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 60 10 60 √3 होता है। इससे ये कैंसिल हुआ 9 और √3 से ये कैंसिल होकर √3 आ गया और ये आ जाएगा 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया है ना। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, जो फेमस फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का √3 अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो भी आप पाएंगे कि यही आंसर आ रहा है। ओके, सेकंड इसका एरिया निकाल के देखते हैं। तो ये है नंबर ऑफ साइड्स, देखो फॉर्मूला यही है जिसमें हम अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स 4 और एक साइड की लेंथ 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 इंटू 10 180 अपॉन n नंबर ऑफ साइड्स है यानी 4। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये हुआ 16 और ये होता है 45 10 45 1 होता है, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वैसे भी आप देखें कि किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, यानी 4 इंटू 4 16, तो भी आंसर आ जाएगा। और आप इसका भी किसी का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। आपके पास 10 साइड, अगर मान लो कोई पॉलीगन है जिसमें 10 साइड हैं और एक साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए n की जगह पे हम 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक साइड 2 है तो 2 स्क्वायर अपॉन 4 10 और ये 180 अपॉन 10 बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स 10 है तो ये 18 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कटा और ये आ जाएगा आंसर 10 अपॉन 10 18। अब 10 18 की वैल्यू आप पुट करके रख सकते हैं, देख के रख सकते हैं 10 18 कितना है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 cot 18 और या आप cot 18 की वैल्यू पुट करके आप आंसर लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं। ये हमने फाइंड किया एरिया एक डेकागन का जिसकी 10 साइड्स हैं। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो यहाँ पे एक पॉलीगन लेते हैं। अब ये कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। आप ये सोचोगे कि सर आपने पेंटागन लिया है, बट कोई भी कितने भी साइड्स का,
अब किसी भी रेगुलर पॉलीगन की खास बात ये होती है कि हम उसको जितनी उसमें साइड्स हैं उतने ही इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में उसके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंटागन है तो इसमें 5 साइड्स हैं, तो हम इसको 5 इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में बांट सकते हैं। जैसे एक ट्राइंगल ये हो गया, ऐसे ही यहाँ पर ये दूसरा ट्राइंगल ये है, फिर तीसरा ट्राइंगल ये है, फिर इस तरह से 2 और ट्राइंगल्स ये बन रहे हैं। तो टोटल कितने 5 ट्राइंगल्स हो गए ना, और ये सभी इक्वल ट्राइंगल्स हैं। इन सभी की सभी का एरिया इक्वल है। तो अगर हमें एक ट्राइंगल का एरिया मिल गया तो उसमें जितनी साइड्स हैं उतने ट्राइंगल होंगे, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए आप बात को? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें एक ट्राइंगल का एरिया चाहिए। अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया पता कर पाएँ तो फिर पूरे पॉलीगन, पूरे पेंटागन का, या पूरा जो भी हमारे पास पॉलीगन है उसका एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसका एरिया कैसे आएगा इसका। अब ध्यान रखना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से समझो जो हम इसमें करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी और ये है ओ। तो जो ट्राइंगल ए ओ बी है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इसकी एक साइड और इसकी हाइट, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये गिवन है, बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में हाइट नहीं गिवन होती है। तो अब सारा जो हमारा फोकस है वो है कि हाइट कैसे निकालें इसकी। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये एंगल पता चल गया। तो अगर कहीं से ये एंगल हमें पता चल गया तो आराम से हम इसकी हाइट पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, बिल्कुल। बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये a/2 है, हाफ ऑफ a, बिकॉज पूरा साइड a है तो ये हाफ ऑफ a है। अब ये एंगल हम पता करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री से आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल कैसे पता करें, तो आप जानते होंगे आई एम श्योर कि जो पूरा एंगल होता है किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन का, एक एंगल क्या होता है, तो टोटल एंगल्स यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ये होता है 180 टाइम्स n-2। ये होता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखना, अगर आपके पास 3 साइड हों तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 - 2 = 1, तो 180 आ जाएगा, जो कि ट्राइंगल में होता है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो, n की जगह पे 4 पुट कर दो, 4 - 2 = 2, 2 × 180 360 होता है, ये भी आप जानते हैं। तो यानी अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर कोई भी पॉलीगन है, उसके साइड्स हमें पता है, तो हम जितने भी एंगल्स उसके हैं इंटीरियर, उनका सम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें 1 एंगल फाइंड करना हो, 1 एंगल दैट थीटा, एक एंगल फाइंड करना हो, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात यह है कि जो सम ऑफ एंगल्स हैं उसमें जितनी साइड्स हैं उनका डिवाइड कर दो। सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये एक एंगल है। अब आप यहाँ पर देखें तो ये एंगल का हाफ है। तो अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि tan ऑफ दिस एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा a/2 tan θ/2, और थीटा हमारे पास ये पूरा है, बाद में हम इसको लिख देंगे। ओके, तो हमारे पास अब इस फॉर्मूले में हाइट रखने के लिए है। तो एरिया ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस ट्रायंगल, ये हो जाएगा हाफ इंटू साइड हमारे पास है इंटू हाइट, जो कि है a/2 tan θ/2, यानी a²/4 tan θ/2। और पूरा एरिया ऑफ द होल पॉलीगन ये हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि जितनी साइड्स हैं उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा na²/4 tan, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा है 180 n - 2/n, और 2 नीचे पहले से ही था तो ये हो गया।
थोड़ा इसको और हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 से ये कटा तो ये 90 आ गया और ये हो जाएगा na² / 4 10। 90 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में n भी डिवाइड करने के लिए है, या तो एक काम करते हैं n से पहले डिवाइड कर देते हैं 1 - 2/n। तो na² / 4 10 90 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 - 180/n। अब 90 - थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, आप जानते हैं, तो ये होगा na² / 4 cot 180/n। अब अक्सर क्या होता है कि हमें कॉट में वैल्यूज़ नहीं ध्यान में आती हैं एकदम से, जितनी कि tan में आती हैं, तो इसको tan में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे कि इससे नीचे लेके चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा tan 180/n। इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन का, और ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड्स का, बस साइड की लेंथ हमें पता होनी चाहिए और आराम से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर आप ये अच्छे से समझ चुके हो तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 फिगर्स हैं, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4, इसका एरिया क्या होगा। यानी इनका एरिया, यहाँ पे पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, साइड 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है, साइड 2 सेंटीमीटर। इनका एरिया क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।